राजकुमारी ईशा और भूलते हुए रंगों का जादू। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर इस दुनिया से सारे रंग गायब हो जाएं तो क्या होगा? राजकुमारी ईशा के राज्य में कुछ ऐसा ही हुआ जब एक अजीब जादू ने वहां के सारे रंगों को चुरा लिया। क्या ईशा अपने राज्य के खोए हुए रंग वापस ला पाएगी या फिर यह जादू हमेशा के लिए राज्य को बेरंग कर देगा? जानिए इस दिल छू लेने वाली कहानी में, जहां हर कदम पर एक नया रहस्य है और हर मोड़ पर एक नई चुनौती है। बहुत समय पहले एक सुंदर राज्य था जिसका नाम था विहान। इस राज्य की सबसे प्यारी और बुद्धिमान राजकुमारी थी ईशा। ईशा का दिल हर उस चीज से जुड़ा था जिसमें जीवन और रंग थे। फूलों की महक, पक्षियों का चहचहाना, आसमान का नीला रंग, इन सब चीजों से उसे बेहद प्यार था। उसकी मुस्कान से राज्य में हर चीज और भी ज्यादा खिल उठती थी। लेकिन एक दिन अचानक राज्य के रंग धीरे धीरे गायब होने लगे। आसमान धुंधला, फूल मुरझाए और महल बेरंग हो गया। ईशा ने देखा कि महल की दीवारें जो कभी सोने जैसी चमकती थीं, अब फीकी पड़ गई थीं। राज्य के लोग चिंतित थे। कोई नहीं समझ पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। राजकुमारी भी हैरान थी। वह अपनी प्रिय दादी माँ के पास गई, जिन्होंने बचपन से उसे कहानियां सुनाई थीं। दादी माँ बहुत ज्ञानी थीं और राज्य की पुरानी कहानियों का भंडार उनके पास था। ईशा ने उनसे पूछा, दादी माँ, ये सब क्यों हो रहा है? हमारे राज्य के सारे रंग कहाँ चले गए? दादी माँ ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, ये सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं है, ये हमारे दिलों से जुड़ा है। जब लोगों के दिल में उदासी और दुहक भर जाता है तो दुनिया से रंग चले जाते हैं। यह जादू तुम्हें ही तोड़ना होगा, क्योंकि तुम इस राज्य की दिल और आत्मा हो। ईशा को समझ में नहीं आया कि वह कैसे इस जादू को तोड़ सकती है। वह अपने महल के बगीचे में चली गई और उदास होकर बैठ गई। तभी अचानक एक रहस्यमयी जुगनू उसकी ओर आया। जुगनू की आंखों में चमक थी और उसने ईशा से कहा, राजकुमारी, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। राज्य के रंग तुम्हारी आत्मा के साथ जुड़े हैं। तुम्हें अपनी खोई हुई भावनाओं को फिर से पाना होगा। तुम्हें खुद में वह खुशी और प्रेम ढूंढना होगा जिसे तुमने भुला दिया है। तभी यह जादू टूटेगा। ईशा ने हैरान होकर पूछा, लेकिन मैं कैसे इसे खोज सकती हूँ? जुगनू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें 3 चुनौतियों को पार करना होगा। हर चुनौती तुम्हें अपनी सच्ची भावनाओं से जुड़ने में मदद करेगी। पहली चुनौती, भुला हुआ बचपन। जुगनू ने ईशा को एक जंगल की ओर ले गया, जहाँ एक विशाल पेड़ था। पेड़ पर स्मृतियों के पत्ते लगे थे, जो ईशा के बचपन की यादें समेटे हुए थे। लेकिन वह पत्ते धीरे धीरे गिर रहे थे। ईशा को अपनी यादों को फिर से जीना था। उसने अपने बचपन के उन पलों को याद किया जब वह अपने दोस्तों के साथ खेलती थी और उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंजती थी। उसकी हंसी ने जादू किया और स्मृतियों के पत्ते फिर से पेड़ पर लौट आए। जंगल ने अपने पुराने हरे भरे रंग को फिर से पा लिया। दूसरी चुनौती, खोई हुई मित्रता। अगली चुनौती थी पुराने मित्रों को ढूंढना, जिन्हें ईशा समय के साथ भूल गई थी। वह एक रहस्यमयी झील के पास पहुंची, जहां उसका सबसे प्रिय मित्र आरव दिखाई दिया। लेकिन आरव उससे बहुत दूर हो चुका था, क्योंकि वह अपने दायित्वों में इतना व्यस्त हो गई थी कि उसने अपने दोस्तों से दूरी बना ली थी। ईशा ने आरव से माफी मांगी और उसे फिर से अपने जीवन में शामिल किया। जैसे ही उसने अपने दिल की सच्ची भावनाओं को स्वीकार किया, झील के पानी ने अपनी चमक और रंग वापस पा लिए। तीसरी चुनौती, प्रेम और त्याग। तीसरी और सबसे कठिन चुनौती थी अपने दिल की सच्ची इच्छाओं को समझना। ईशा को एक ऊंची चोटी पर जाना था, जहां एक जादुई दर्पण रखा था। उस दर्पण में उसने अपनी परछाई देखी। परछाई ने उससे पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? ईशा ने कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरा राज्य फिर से खिल उठे और लोग खुश रहें। परछाई ने उसे कहा, तुम्हें अपना सबसे प्यारा रंग त्यागना होगा, तभी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। ईशा को सबसे प्यारा रंग था नीला, जो उसे आकाश और समुद्र से जोड़ता था। लेकिन राज्य की भलाई के लिए उसने अपने सबसे प्यारे रंग को त्यागने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने यह किया, आसमान में रंगों की बारिश शुरू हो गई और राज्य में सभी रंग लौट आए। राज्य के रंग फिर से लौट आए थे। लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी और महल पहले से भी ज्यादा सुंदर लगने लगा। लेकिन ईशा के दिल में खुशी थी, क्योंकि उसने त्याग, मित्रता और बचपन की मासूमियत के जादू को समझा। दादी माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुमने राज्य को बचा लिया, पर सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने खुद को फिर से पा लिया। यही सच्ची जीत है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, सच्ची खुशी हमारे भीतर से आती है और जीवन के रंग तब लौटते हैं जब हम अपने बचपन की मासूमियत, मित्रता की अहमियत और दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ त्याग करना सीखते हैं। दुनिया के रंग तभी खिलते हैं जब हम अपने दिल की सच्ची भावनाओं को पहचानते हैं, रिश्तों की अहमियत समझते हैं और दूसरों की खुशी के लिए खुद के प्रिय चीज़ों का त्याग करने का साहस रखते हैं। कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।